आगे बढ़ेंगे, बड़ी जानकारी मिल रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर चंबा में सामने आया है सड़क हादसा। देहरा से चंबा जा रही थी बस अचानक बर्फ पर फिसल गई। सड़क में बर्फबारी के कारण स्कीड हुई और बस में करीब 10 सवारी मौजूद थी। चालक की सूझबूझ से हालांकि ये बड़ा हादसा टल गया है। वाहन चालकों को बर्फबारी में हरित ऊर्जा राज्य की दिशा में अग्रसर हिमाचल। सौर ऊर्जा में देश के अन्य राज्यों को राह दिखाता हिमाचल। रिकॉर्ड समय में निर्मित 32 मेगावाट की पेखुबेला सौर ऊर्जा परियोजना से जगमगाते गांव। पहले मेरे बजट भाषण में हमने ग्रीन हिमाचल की नींव को रखी। पहली बार हम सोलर पावर का इतनी अधिक संख्या में उत्पादन करने का निर्णय लिया। मैंने कहा है कि 2027 तक हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर करना चाहते हैं। ये इस दिशा में बढ़ते कदम है। अघलौर और भंजाल सौर ऊर्जा परियोजनाएं हिमाचल को दिलाएगी नई पहचान। प्रदेश में ई वाहनों के संचालन के लिए 6 ई कॉरिडोर स्थापित किए गए हैं। HRTC को इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 327 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। 2026 तक हम पूरी HRTC को इलेक्ट्रिकल और रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम ग्रीन हाइड्रोजन पर भी जाएंगे और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में आगे बढ़ने जा रहा है। जिला सोलन के नालागढ़ में स्थापित किया जा रहा है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। चंबा में 14 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया जा रहा है ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के ठोस प्रयासों से पर्यावरण के संरक्षण की प्रतिबद्धता से साकार होगी खुशहाल भविष्य की संकल्पना। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें भी सामने आ गई हैं किस तरह से यहाँ पर जो बस थी वो बर्फ की वजह से स्पीड हुई है, यहाँ पर फिसल गई है। हालांकि ये बड़ा हादसा सूझबूझ की वजह से टलता हुआ नजर आया। कोई हताहत नहीं, कोई जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये बड़ा हादसा होने से पहले टल गया है। तो सड़क पर बर्फबारी के कारण ये बस जो है स्पीड हुई है। बस में करीब 10 सवारियां मौजूद थी। सूझबूझ की वजह से चालक की यह हादसा होते होते टल गया है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। चंबा से ये खबर आपको बता रहे हैं। देहरा से चंबा जा रही थी बस और बर्फबारी की वजह से ये बस हल्की फिसल जाती है। हालांकि चालक की समझदारी की वजह से, सूझबूझ की वजह से ये बड़ा हादसा टल गया है। हिमाचल प्रदेश में मौसम का रुख बदला है, भारी बर्फबारी हुई है। हालांकि मौसम विभाग विज्ञान केंद्र की ओर से ये जानकारी दी गई थी कि कुछ दिन मौसम खराब रहने की आशंका है। भारी बर्फबारी के चलते वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रॉबिन शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रॉबिन, क्या अपडेट है? क्योंकि एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। बस जो थी वो बर्फ से फिसलती फिसलती बच गई है। सूझबूझ यहाँ पर चालक का देखा गया है। 10 सवारियां अंदर में मौजूद थी। यहाँ पर लगातार अपडेट भी किया जा रहा है कि मौसम खराब रहने वाला है। बावजूद इसके इस तरह के खतरे होने से बचे हैं, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए हिमाचल में बीते शाम से बर्फबारी दर्ज की जा रही थी और ऐसे में जगह जगह पर जो है गाड़ियां फिसलने और बस फिसलने के जो मामले हैं वो भी सामने आ रहे हैं। लगातार कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश की चाहे शिमला, कुफरी की बात करें, नारकंडा की बात करें, तो वहाँ पर भी जो मशीनों से है सड़कों को साफ करने का काम किया जा रहा है। साथ ही साथ जो लोग वहाँ पर्यटक वहाँ गए हैं उन्हें उनकी गाड़ियां वहाँ से निकालने का काम भी किया जा रहा है। और फिसलन से बचने के लिए खासतौर पर रेत और जो मिट्टी है उसका प्रयोग सड़कों में डालने का जो प्रशासन काम है वो लगातार कर रहा है। लेकिन ये ऐसे मौसम में सबसे बड़ी हिदायत लोगों को दी जाती है कि समय पर ऐसे समय पर जितना हो सके घर से बाहर ना निकलें, खासतौर पर सुबह के वक्त और शाम के वक्त, क्योंकि उस समय मौसम ज्यादा ठंडा रहता है। तो ऐसे में जो सड़क है उस पर जो बर्फ गिरी होती है वो जम जाती है। तो ऐसे में ये फिसलन की सबसे बड़ी वजह बनती है।
कोई बड़ा हादसा ना हो, ऐसे मौसम में बाहर निकलना अपने आप में जोखिम भरा होता है। इसलिए हिदायत दी जा रही है, प्रशासन की ओर से भी लगातार समय समय पर लोगों को इसको लेकर सचेत किया जा रहा है कि ऐसे समय पे बाहर ना निकले, जी। आवश्यकता हो तो ही निकले। और साथ ही साथ प्रशासन के स्तर पर इन सड़कों को ठीक तरह से, ताकि इन पर यातायात चल सके, इसके लिए मिट्टी और रेत भी बिछाया जा रहा है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान है कि आज देर शाम के बाद ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ये हिमाचल प्रदेश को अलविदा कहेगा, और इसका असर अब धीरे धीरे कल परसों से प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा। ऐसे में जो ये राहत के बचाव के कार्य है और खासतौर पर सड़कों को सुचारू रखने के कार्यक्रम है, इनमें जरूर तेजी आएगी आने वाले दिनों में। हालांकि मौसम विज्ञान जी केंद्र का अनुमान है कि 21 के बाद फिर एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, तो उसके लिए भी प्रशासन पहले से यहाँ पे तैयारियों में जुटा होगा। जी रॉबिन, जिस तरह से मौसम विभाग विज्ञान केंद्र की ओर से ये जानकारी जब दी जा रही है कि फिसलन बढ़ सकती है, बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है, बावजूद इसके जो बस चालक हैं वो भी लगातार इतनी पतली रास्ते में और इतनी तेज बर्फबारी हुई है, बावजूद इसके ऊपर बस लेकर जाते हुए, तो जाहिर तौर पर बड़ा हादसा हो सकता है। बिल्कुल, देखिए ऐसे मौसम में बाहर निकलना अपने आप में जोखिम है, लेकिन पहाड़ी रास्तों की बात करें, खासतौर पर चंबा जैसे इलाकों में, वहां पर लगातार पिछले दिनों से लेकर मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान था कि इन इलाकों में बर्फबारी दर्ज की जाएगी। और जिस तरह के जो विजुअल सामने आ रहे हैं उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि बहुत संकरा रास्ता है, और बर्फ भी काफी अच्छी बर्फ इस पूरे सड़क और पूरे इलाके में हुई है। तो ऐसे में न केवल, हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ से बस एक बड़ा हादसा होने से जरूर टल गया, लेकिन सवाल ये भी है कि ऐसे समय में बाहर निकलना और इतनी सवारियों का उसमें शामिल होना, उसमें बिल्कुल। बैठना, कहीं ना कहीं ये पूरा जोखिम भरा जो पूरा मामला था, और कोई बड़ा हादसा यहाँ पर देखने को मिल सकता था अगर इस वक्त सूझबूझ के साथ जो है काम ना लिया जाता और ये बड़ा हादसा होने से ना टलता। जी रॉबिन, मौसम विभाग विज्ञान केंद्र की ओर से और कितने दिनों के लिए चेतावनी दी गई है कि बारिश बर्फबारी हो सकती है? मौसम कब से साफ रहने वाला है? देखिए, जैसा मैंने पहले भी बताया कि कल से हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा, और 21 तारीख के आसपास फिर हिमाचल प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ के आने के जो अनुमान है वो मौसम विज्ञान केंद्र ने जताया है। हालांकि इसका जो असर है बृहद रूप से, यानी कि पूरे हिमाचल में 23 तारीख के आसपास देखने को मिलेगा, और इस 23 और 24 तारीख के आसपास प्रदेश के कई इलाकों में फिर एक बार बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। इस तरह का अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से लगाया गया है। साथ ही क्योंकि कल से प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा, तो ऐसे में जो दिन के तापमान है उसमें हल्का सा राइज जो है, उसमें हल्की बढ़त जो है वो देखने को मिलेगी। हालांकि बीते कल से जैसे मौसम प्रदेश में खराब हुआ, उसके बाद से जो पारा है वो भी लुढ़का है, और दिन के तापमान में भी जो है गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में ठंड का भी जो एहसास है वो लोगों को हो रहा है। हालांकि आने वाले दिनों में अब जो सर्दी की धूप है वो जरूर आने वाले 3 से 4 दिन प्रदेश में लोगों को देखने को जरूर मिलेगी, और ऐसी अनुमान लगाया जा रहा है कि अब 21 तारीख के आसपास जो पश्चिमी विक्षोभ है वो यहाँ पर सक्रिय होता हुआ नजर आएगा। जी, शिमला की बात करें तो शिमला में भी आप एक बार तस्वीरें देखिए, यहाँ पर भी जो बादल है वो छाए हुए हैं। हालांकि बीच बीच में जो सूरज है वो भी निकल रहा है, धूप भी हल्की हल्की निकल रही है, और मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान था कि शाम तक प्रदेश में इसी तरह का मौसम बना रहेगा, और शाम के बाद इस जो पश्चिमी विक्षोभ है इसका असर जो है वो कम होता हुआ नजर आएगा, और इसके बाद आने वाले दिनों में ये जो असर है ये अब आने वाले 21 तारीख को के आसपास तक ऐसे ही साफ मौसम के रहने का अनुमान है, और 21 तारीख के बाद फिर एक पश्चिमी विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होता हुआ नजर आएगा, और साथ ही साथ इस दौरान एक बार फिर उम्मीद की जाएगी कि हिमाचल प्रदेश में और शिमला में खासतौर पर बर्फबारी देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया रॉबिन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हिमाचल प्रदेश में मौसम का रुख बदल चुका है, बर्फबारी हो रही है, बारिश की भी संभावनाएं हैं। आपको बताते चलें कि यहाँ पर शीतलहर का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।